हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द जॉब एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और उसके अंदर से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। जॉब एनालिसिस करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द जॉब पोजीशन एंड ऑक्यूपेशन। तो जॉब का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर। यहाँ पे जब मैं आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे कुछ ड्यूटीज मिली हुई हैं, कुछ असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, और उसी तरह से क्या है कि इस जॉब के अंदर मैंने क्या काम करना है, तो वो ये जॉब मुझे स्पेसिफाई करती है। तो इस जॉब में भी डिफाइंड एज ए असाइनमेंट ऑफ वर्क, कि जब आपको एक काम असाइन किया जाता है और उसके अंदर आपको बताया जाता है इस जॉब के साथ ये ड्यूटीज है, ये काम आपने करना है, इस तरह की कंडीशंस के अंदर आपने काम करना है। तो जब जॉब हम नेचुरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो जो भी हमें जॉब असाइन की गई है उस जॉब के अंदर हमने क्या चीजें करनी है, क्या हमारी ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जॉब जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पोजिशन एंड ऑक्यूपेशन। पोजीशन जो होती है ग्रुप ऑफ टास्क विच आर असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वहां पे सब लोग काम तो मार्केटिंग का ही कर रहे हैं, बट कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, कोई सेल्स ऑफिसर है, कोई रिसर्चर है, कोई ट्रेनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। If several person are doing similar work, so each one is said to have the same job, but all have different position. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ऑल दे आर डूइंग द वर्क ऑफ मार्केटिंग, बट सबकी डिफरेंट पोजिशन है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर सिमिलर एज टू काइंड ऑफ वर्क दैट पोजेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह ऑक्यूपेशन भी जो है जॉब से डिफरेंट है। जैसे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई बंदा अपना जो है, जैसे उसके पास सीए की डिग्री है तो उसने अपने सीए की प्रैक्टिस चला रखी है, प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया है। और इसी तरह कोई बंदा जो है जॉब कर रहा है। तो इस तरह से जो जॉब पोजीशन एंड ऑक्यूपेशन के अंदर डिफरेंस है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस जो है, यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि इस जॉब के कंटेंट्स ये हैं, जॉब की ड्यूटीज ये हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। इस जॉब को परफॉर्म करने वाले के लिए जो जिस बंदे ने इस जॉब को परफॉर्म करना है उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन, ये उसका करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जॉब एनालिसिस जो है डिटेल एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब, जिसके अंदर डेप्थ के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम उस जॉब को एनालाइज करते हैं। उस जॉब की नेचर क्या है, उसके अंदर क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह के लोग उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस का जो मतलब है कि इसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो दीज आर दी आर प्रोडक्ट्स ऑफ द जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे हम जॉब को एनालाइज तभी करते हैं जब जॉब की डिजाइनिंग हो चुकी है और ऑलरेडी कुछ लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस हम कह सकते हैं इट इज कंसर्न विद द जॉब आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ द जॉब, इस जॉब के अंदर क्या क्या काम करना है, किस तरह का मटेरियल और इक्विपमेंट इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, और जो व्यक्ति जिसने इस जॉब को परफॉर्म करना है उसके अंदर पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, और दूसरी जॉब के साथ ये किस तरह से कनेक्टेड है। जॉब एनालिसिस के जो दो प्रोडक्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमें जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस जॉब के कंटेंट्स क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज द जॉब स्पेसिफिकेशन, जो हमें बताती है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो व्यक्ति हमने लगाना है उसके अंदर इतनी मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्या क्वालिटी जो है जॉब स्पेसिफिकेशन बताती है कि उसके अंदर होनी चाहिए।
जॉब एनालिसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो इमीडिएट प्रोडक्ट है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। डिसेंजो एंड डी रॉबिन्स ने डिफाइन किया है जॉब एनालिसिस जो है सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है, जिसके अंदर हम जॉब्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब की अकाउंटेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो द नेचर ऑफ द जॉब एनालिसिस, जिसके अंदर हमें पता चलता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टास्क क्या है, जॉब ड्यूटीज क्या है, और उसी तरह जो उसने जॉब को परफॉर्म करना है उसके अंदर पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जॉब के अंदर जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको डिफाइन करते हैं, और उसी तरह जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर उसके बेसिस पे असेस किया जाता है वर्किंग कंडीशंस क्या है, नेचर ऑफ द वर्क क्या है, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड कि वो बंदा उस जॉब को करे, और जॉब की पोजीशन क्या है, और इस जॉब के साथ अपॉर्चुनिटी क्या एसोसिएटेड है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है डाटा को कलेक्ट करना है और उस डाटा को एनालाइज करना है। और उसी तरह यहाँ पे जॉब एनालिसिस को जब हम डेप्थ के अंदर स्टडी करते हैं तो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है जो कि हमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटेंट के बारे में बताती है। जॉब स्पेसिफिकेशन जो हमें क्वालिटीज बताती है कि जॉब होल्डर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये जॉब एनालिसिस के दो प्रोडक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ द जॉब एनालिसिस। तो देखो, जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं तो जॉब की नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि दिस ये एम्प्लॉय जो है इसके अंदर ये क्वालिटीज, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो ये जॉब के लिए सूट करता है। तो राइट फिट ये जॉब को हम उसी बंदे को दें जो उसको परफॉर्म कर सकता है। और जॉब एनालिसिस से क्या होता है कि जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस काम को हम ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जॉब को हम मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि एक एवरेज बंदा जो है उस जॉब को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी तरह जॉब एनालिसिस के अंदर पर्सोनल एक्टिविटी जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम हमारा आसान हो जाता है। तो व्हाई डू वी रिक्वायर जॉब एनालिसिस? जॉब को क्लासिफाई करने के लिए, उसकी पे वगैरह के लिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ द जॉब एनालिसिस? कब हमें जॉब एनालिसिस करना चाहिए? देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है तब, जब नई नई एस्टैब्लिश होती है तब जॉब एनालिसिस प्रोग्राम लिया जाता है ताकि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके मुताबिक राइट काइंड ऑफ लोगों को रखा जा सके। और उसी तरह क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है बट वहां पे न्यू जॉब्स क्रिएट होती है तब भी जॉब एनालिसिस किया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, नए मेथड्स आ जाते हैं, तो वहां पे भी जॉब्स के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, तो वहां पे भी जॉब एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है। Now we will understand what are the benefits, what are the uses of the job analysis. Human resource planning, organization design, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, job redesigning and job evaluation, जिसको हम one by one करके understand करेंगे. Human resource planning, क्वालिटेटिव, देखो जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल मैन पावर हमें इतनी चाहिए और एग्जिस्टिंग इतनी है, और ये हमारी शॉर्टफॉल है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जॉब एनालिसिस जो है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम बताता है कि किस तरह की स्किल, क्वालिटी और अदर ह्यूमन एट्रीब्यूट चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और उसी तरह जॉब एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि कितना क्वांटम ऑफ वर्क जो है एक एवरेज पर्सन परफॉर्म कर सकता है। और सेकेंड इसका जो यूज है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, जहाँ पे हम जॉब की क्लासिफिकेशन करना, उनका आपस में रिलेशन क्या है, और उसी तरह हिरार्किकल पोजीशन, और उसके अंदर जो फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन है उसका डिसीजन जो है बड़ी आसानी के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है। रिक्रूटेड सिलेक्शन के अंदर भी जॉब एनालिसिस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें जॉब की नेचर और उस जॉब को परफॉर्म करने वाले बंदे के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या
एक्सपीरियंस चाहिए वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे वी हैव ए क्लियर नॉलेज ऑफ द जॉब्स टू बी परफॉर्म, किस तरह के स्किल और नॉलेज जो है जॉब होल्डर के पास होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन से पता चलती है, जिसके बेसिस पे हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन साइंटिफिक हो जाता है। उसी तरह जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे जॉब की नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए हम राइट पर्सन को वो जॉब असाइन करते हैं। और उसी तरह ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जॉब को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, कि वो लर्निंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस जो है हमें के बताता है कि इस जॉब की ये नेचर है, तो इस बंदे के पास ये स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, किस तरह से हम उसकी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इस जॉब के अंदर हमने सिखाना क्या है और किस तरह से उसकी लर्निंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग नीड्स को असेस कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो जॉब एनालिसिस के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उसी तरह जॉब एनालिसिस जो है जॉब एवेलुएशन के अंदर भी हमें हेल्प करती है, क्योंकि जॉब एवेलुएशन के अंदर हम देखते हैं कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ जॉब, किस तरह से हम उसकी सैलरी वगैरह फिक्स कर सकते हैं। तो ये जॉब एनालिसिस जो है हमें उसकी जॉब एवेलुएशन, उसकी रिलेटिव वर्थ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिसके बेसिस पे हम उसकी रेम्युनरेशन फिक्स कर सकते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है कि व्यक्ति से इस जॉब के अंदर ये एक्सपेक्ट किया गया, तो हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये यार्डस्टिक है जिसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को हमने जज करना है। तो यहाँ पे हम उसकी, क्योंकि उसको यार्डस्टिक, उसको टारगेट्स दे दिए जाते हैं, जॉब की ये एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ जज किया जाता है। उसी तरह जॉब एनालिसिस हमें जॉब डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्प करता है। तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर को भी हेल्प करता है, इस तरह से हम जॉब एलिमेंट को डिटेल के अंदर स्टडी करके उसकी रीडिजाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम वेरियस स्टडीज कंडक्ट करके जो है उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ, क्योंकि जब हम जॉब को स्टडी करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, तो हमें जॉब के एलिमेंट्स पता चलते हैं कि ये जॉब जो है ज़्यादा इसके अंदर डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं, और ये अनहेल्दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हमने परफॉर्म करनी है। तो मैनेजमेंट किस तरह से करेक्टिव मेजर ले सकती है ताकि जो रिस्क है, सेफ्टी है, उसको रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और सेफ्टी को इन्हांस किया जा सके। और उसी तरह क्या होता है कि जॉब एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि ये एक वर्कर से, एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर वर्कर जो है हमारा फेल हो जाता है, उस स्टैंडर्ड को नहीं परफॉर्म कर पाता, तो हमने किस तरह से उसको डिसिप्लिन करना है, किस तरह से हमने करेक्टिव मेयर्स अडॉप्ट करने हैं। उसी तरह एम्प्लॉय की काउंसलिंग के अंदर भी ये हमें हेल्प करती है, क्योंकि एम्प्लॉय को यहाँ पे उसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो पोटेंशियल उसके अंदर ग्रोथ होती है, वो सारी चीजें बताती है। और उसी तरह से उसको वोकेशनल गाइडेंस जो है प्रोवाइड करती है। जो भी उसके डाउट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर जो भी उसकी ग्रीवेंस होती है, उसकी काउंसलिंग करवाती है। उसी तरह ये जो जॉब एनालिसिस है ये हमें लेबर रिलेशन इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है, और जो डिस्प्यूट्स होती हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने में ये हेल्प करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि दिस इज द प्रोसेस जिसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।